ये कहानी है दो बहनों की, सुमन और प्रिया, जिनके भाग्य की रेखाएं उन्हें एक अजीब परीक्षा की ओर ले गईं। ये कहानी दर्शाती है कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थता लालच और ईर्ष्या से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। देखो अमित, मैंने अपनी बहन को क्या कहा था। सुबह से शाम तक काम करेगी पर मुंह से एक शब्द नहीं निकालेगी। तुम जरा नरमी से बात किया करो, आखिर वो तुम्हारी बड़ी बहन है। बड़ी बहन? वो मेरी नौकरानी है अमित, और उसकी गरीबी उसकी पहचान। क्या हुआ दीदी, हाथ क्यों रुक गए? मैंने कहा था ना, काम में जरा भी कोताही नहीं होनी चाहिए। जी बहन, बस थोड़ी थकान हो गई थी। मैं अभी बर्तन मांज देती हूँ। कान? तुम्हें तो राजा की तरह बैठकर खाने की आदत थी। अब यही तुम्हारी किस्मत है। जाओ रसोई में देखो, आज जो टूटी हुई दाल बची है और बासी चावल है वही उठा लेना। प्रिया, क्या आज मेरे बेटे अंशु के लिए थोड़ी ताजी रोटी नहीं मिल सकती? वो कई दिनों से भूखा है, उसका बुखार भी नहीं उतर रहा। ताजी रोटी? क्या मेरा घर अनाथालय है? मैंने जो दिया वही तुम्हारा प्रसाद है। और सुनो, ये काम सिर्फ तुम्हारे लिए है। अपने बीमार पति और बेटे को यहाँ लेकर मत आना। जाओ और काम खत्म करो। ठीक है बहन। सुमन हर दिन अपमान का ये घूंट पीती थी, लेकिन अपने बीमार पति ऋषि और भूखे बेटे अंशु के लिए चुप रहती थी। वो टूटी दाल और बासी खाना लेकर चली जाती थी। कुछ दिनों बाद प्रिया के घर में महायज्ञ हो रहा है। सुमन सुबह से रात तक काम करती है। सभी मेहमान चले जाते हैं। एक दिन प्रिया को व्यापार में बड़ा लाभ हुआ और उसने महायज्ञ का आयोजन किया। सुमन ने पूरे मन से सेवा की। लो दीदी, ये प्रसाद। आज मेहमानों ने जो मिठाई खाई उसका चूरा बच गया है। ये तुम्हारे बेटे के लिए। ठीक है बहन, धन्यवाद बहन। चूरा लेकर जाने लगती है। को दीदी सुनो, तुम्हें पता है कि मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, पर हमारे गांव के पुजारी ने कहा है कि इस लाभ को बनाए रखने के लिए हमें एक गुप्त दान करना होगा। गुप्त दान? कैसा दान बहन? से तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना होगा, लेकिन तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। न टूटी दाल, न बासी खाना, न मिठाई का चूरा। तुम्हें पूरे 7 दिन तक भूखे रहकर काम करना होगा। बहन, 7 दिन तक भूखे रहकर, ये कैसा दान है? यही है वो सेवा उपवास। ये गुप्त दान मेरी समृद्धि को बढ़ाएगा। अगर तुम ये 7 दिन का त्याग मेरे लिए करोगी, तभी मैं तुम्हें भविष्य में कुछ अनाज देना शुरू कर सकती हूँ, वरना नहीं। 7 दिन तक भूखे रहकर, और मेरे बेटे अंशु को मैं क्या खिलाऊंगी? मेरे पति ऋषि भी बीमार हैं। ये तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटे को कभी मेरी मदद मिले, तो तुम्हें ये त्याग करना होगा। ये एक बलिदान है, वरना तुम आज से काम पर मत आना दीदी। ठीक है बहन, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ। मैं कल से 7 दिन तक तुम्हारे लिए भूखे रहकर काम करूंगी। मैं अपनी बहन के लिए इतना त्याग कर सकती हूँ। अगले 7 दिन सुमन काम कर रही है। प्रिया और अमित आराम से खा रहे हैं। अगले दिन से एक नया सिलसिला शुरू हुआ। सुमन रोज सुबह आती। वो घर की सफाई करती, बर्तन मांजती और स्वादिष्ट पकवान बनाती, लेकिन वो एक दाना भी नहीं खाती। जरा ये पकवान चक्कर बताना, इसमें नमक कैसा है? जी बहन, नमक सही है। क्या हुआ? तुम इतनी धीमी क्यों बोल रही हो? कहीं कमजोरी तो नहीं आ गई? नहीं बहन, मैं ठीक हूँ, बस प्यास लगी है। पानी पीकर काम करो।
याद रहे, ये मेरा गुप्त दान है। तुम्हें अपनी इच्छाओं को मारना होगा। 7 दिनों तक सुमन ने पानी के सहारे ही काम किया। हर शाम वो भूखे पेट घर लौटती। माँ, तुम कुछ लाई नहीं? क्या मौसी ने आज भी कुछ नहीं दिया माँ? नहीं बेटा, आज मौसी के घर बहुत काम था, पर तू चिंता मत कर, कल से मौसी बहुत सारा खाना देंगी, तू बस हिम्मत रख। माँ आज तुम्हें कहानी सुनाएगी। सातवां दिन। सुमन बुरी तरह से थक चुकी है और लड़खड़ा रही है। लो दीदी, ये टूटी हुई टोकरी, तुम इसमें अपनी इच्छा से कुछ भी अनाज भर लेना, लेकिन ध्यान रहे, केवल वही अनाज उठाना जो जमीन पर गिरकर खराब हो गया हो। ठीक है बहन। सुमन ने बिना कोई शिकायत किए वो खाली टोकरी उठाई और भूखे पेट लड़खड़ाते कदमों से घर की ओर निकल पड़ी। गांव के बाहर स्थित विशाल बरगद का पेड़। सुमन टूटी हुई टोकरी लेकर भूख और थकान से चूर पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए सुमन की नजर गांव के बाहर स्थित एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। हे ईश्वर, मैंने भूखे रहकर निस्वार्थ भाव से अपनी बहन के लिए 7 दिन सेवा की। मैंने किसी भी फल की इच्छा नहीं की, मैंने तो बस उसकी भलाई चाही थी। लेकिन अब मेरे बेटे की भूख मुझसे देखी नहीं जाती। मैं ये टूटी टोकरी और ये खाली पेट लेकर क्या करूं? मेरी बहन ने मेरी मजबूरी का मजाक बनाया, पर आप तो मेरे साथ है ना? ये शब्द सुमन के होठों से निकले, एक अद्भुत घटना घटी। उस विशाल बरगद के पेड़ से एक तेज सुनहरा प्रकाश निकला और सीधे सुमन की खाली टूटी हुई टोकरी पर पड़ा। प्रकाश के पड़ते ही टोकरी शुद्ध सोने की बन जाती है और उसमें ताजे पकवान, मिठाई और सोने के सिक्के भर जाते हैं। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मेरी टूटी टोकरी सोने की बन गई और ये इतने स्वादिष्ट पकवान, क्या ये मेरे त्याग का फल है? ये टोकरी को छूती है, खुशी से रोने लगती है। क्या ये मेरे त्याग का फल है? सुमन तुरंत घर भागी। वहाँ एक और चमत्कार उसका इंतजार कर रहा था। सोने के महल में बदल गई थी और उसका बीमार पति ऋषि पूरी तरह से स्वस्थ खड़ा था। उनका बेटा अंशु महल के दरवाजे पर खड़ा था। सुमन, ये सब क्या है? इतना वैभव और मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मेरा बुखार उतर गया है। सुनो जी, अंशु, ये सब हमारे त्याग का फल है। पिछले 7 दिनों से मैं मौसी के घर भूखे रहकर काम कर रही थी। आज 7वें दिन उन्होंने मुझे ये टूटी हुई टोकरी दी। जब मैं थक कर बरगद के उस जादुई पेड़ के पास बैठी और मन से प्रार्थना की, तो उस पेड़ से एक सुनहरा प्रकाश निकला। उसने मेरी टूटी टोकरी को सोने में बदल दिया और उसमें ये पकवान भर दिए। ये मेरे निस्वार्थ प्रेम का फल है। उसी पल ये झोंपड़ी महल बन गई और आप भी ठीक हो गए। ये तो सच में चमत्कार है। मौसी ने अच्छा नहीं किया, पर भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया। अगले दिन सुमन के महल की रसोई। सुमन सबसे पहले प्रिया के लिए ताजे फल, खीर और पकवान तैयार कर रही है। प्रिया लालच से भरी हुई महल में प्रवेश करती है। सुमन की समृद्धि गांव में चर्चा का विषय बन गई, लेकिन वो जरा भी नहीं बदली। उसने अपनी बहन के प्रति अपनी दयालुता बनाए रखी। प्रिया, बहन, आओ, तुम आज सुबह सुबह मेरे यहाँ। ये लो, ये गर्मा गर्म पुड़ियाँ और स्वादिष्ट खीर मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। इसे अपने बच्चों को खिलाना, तुम्हें बासी खाना नहीं खाना पड़ेगा। नहीं दीदी,
मुझे तुम्हारी ये महंगी चीजें नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी दौलत से नफरत है। मैं अब भी तुमसे वही खाना मांगती हूँ जो तुम पहले मेरे घर से लेकर जाती थी। मुझे वही बासी दाल, टूटी चावल और बचा हुआ सड़ा गला खाना चाहिए। मेरी किस्मत उसी में छुपी है। हाँ, पर बहन, अब मैं गरीब नहीं हूँ। मैं तुम्हें अच्छा खाना दे सकती हूँ। क्या तुम अब भी मुझसे ईर्ष्या करोगी? मेरा मन कहता है कि अगर मुझे वही सड़े हुए खाने में से कुछ हिस्सा मिल जाए जो मैंने तुम्हें दिया था, तो मेरा भाग्य तुम्हारी तरह बदल जाएगा। तुम मुझे वही बासी खाना दो जो तुम पहले मेरे घर से ले जाती थी। मैं बस वही खाकर अमीर बनूंगी। हाँ, हे भगवान, ठीक है बहन, अगर तुम यही चाहती हो, ये लो, तुम्हारी खुशी इसी में है, तो यही सही। अब देखो, मैं तुमसे भी ज्यादा अमीर बनकर दिखाऊंगी दीदी। प्रिया सुमन के महल के दरवाजे पर खड़ी है। प्रिया का लालच अब चरम पर था। उसने ठान लिया कि वो सुमन से 2 गुना तपस्या करके 2 गुना धन पाएगी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरा व्यापार पूरी तरह से बैठ गया है। मुझे लगता है कि ये सब मेरी गलतियों का फल है। प्रिया, तुम मेरी बहन हो। माफी कैसी? मैं तो हमेशा से तुम्हारी मदद करना चाहती थी। नहीं दीदी, जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगी, मेरा बुरा वक्त नहीं जाएगा। मुझे बस अपने पापों का प्रायश्चित करने दो। मुझे तुम्हारे घर में काम चाहिए। मैं तुम्हारे लिए 15 दिन भूखे रहकर काम करूंगी। 15 दिन? नहीं प्रिया, ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तुम मेरी बहन हो, तुम आराम से बैठो। अगर तुम मुझे काम पर नहीं रखोगी तो मैं यही दरवाजे पर भूखी बैठी रहूंगी। ये मेरी तपस्या है। है बहन, अगर तुम यही चाहती हो, तुम आज से रसोई और घर का काम संभाल लो। लेकिन ये तपस्या नहीं है, ये तुम्हारी बहन की सेवा है। लग गई। उसने जबरदस्ती 15 दिन तक भूखे रहकर काम किया। वो हर पल सुमन की दौलत को ईर्ष्या से देखती थी और मन में यही सोचती थी कि अब ये सब मेरा होगा। 7 दिन के बदले सोना, तो 15 दिन के बदले तो मेरी टोकरी हीरो से भर जाएगी। मैं उस सुमन से 10 गुना अमीर बनूंगी। दीदी, मैं जा रही हूँ। मैंने अपना कर्म पूरा कर दिया है। तुम कहाँ जा रही हो? रुको, मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारा खाना। मेरा असली फल अब मिलेगा। जानबूझकर सुमन के महल से एक पुरानी टूटी फूटी टोकरी उठाती है और उसी बरगद के पेड़ के पास जाती है। 15 दिन बाद प्रिया ने अपनी तपस्या पूरी की। उसके मन में सेवा नहीं, केवल लालच भरा था। प्रिया बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचती है। वो अधिकार और लालच से बोलती है। मैंने तुमसे दुगुने से ज्यादा काम किया है। मुझे मेरी बहन से 10 गुना ज्यादा सोना चाहिए। मेरी टोकरी को जल्दी सोने और हीरो से भर दो। मुझे सबसे अमीर बना दो। भरा स्वर सुनकर पेड़ में हलचल हुई। एक तेज गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। ओ अभागिन, तूने सेवा नहीं स्वार्थ की तपस्या की है। तेरी आंखों में केवल लालच है और तेरे हृदय में ईर्ष्या का जहर भरा है। उस सुमन ने तो अनजाने में निस्वार्थ भाव से त्याग किया था। तूने तो लालच में आकर मेरी शक्ति को चोरी करने की कोशिश की। तूने अपनी बहन को जो सड़ा गला खाना दिया, उसी की लालसा तुझे यहां खींच लाई। तेरा फल तेरी नियत के अनुसार ही होगा। तेरा कर्म ही तेरा दंड है। पेड़ से एक तेज काला धुआं निकला। वो धुआं प्रिया की टोकरी पर गिरा, जिससे वो टोकरी काली पड़कर राख हो गई। इसके बाद वह धुआं एक भयंकर आंधी की तरह प्रिया के महल की ओर गया। नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरी दौलत
प्रिया तेजी से अपने घर भागती है। उसका पति अमित घर के सामने खड़ा है, जो अब राख का ढेर बन चुका है। क्या हुआ? मेरा महल, ये सब क्या है? माया, ये तुम्हारे जाते ही हुआ। एक काली आंधी आई और सब कुछ ले गई। हमारे सारे हीरे जवाहरात सब कोयले बन चुके हैं। हमारे पास कुछ नहीं बचा। ये मेरे लालच का फल है। मैं सुमन से ज्यादा अमीर बनना चाहती थी और मैंने अपना सब कुछ खो दिया। प्रिया का लालच और ईर्ष्या उसे ले डूबा। उसने सुमन से माफी मांगी, जिसने दयालुता से उसे आश्रय दिया। सुमन का सोने का महल। प्रिया रो रही है। अमित हताश खड़ा है। सुमन दोनों को सहारा देकर महल के अंदर ले आती है। प्रिया, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये तपस्या नहीं, सेवा है। उस पेड़ ने निस्वार्थ त्याग को देखा था, लालच को नहीं। बैठो, तुम बहुत थक गई हो। दीदी, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हें कितना सताया, तुम्हें नौकरानी कहा, तुम्हारे बच्चों को भूखा रखा, और तुम अब भी मुझे आश्रय दे रही हो। मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा। मैं तुमसे माफी के लायक भी नहीं हूँ। सुमन, हमें माफ कर दो। मेरी पत्नी का अहंकार और मेरा मौन दोनों ही इस विनाश के लिए जिम्मेदार है। हम अब तुम्हारा कोई बोझ नहीं बनेंगे। हम कहीं दूर चले जाएंगे। नहीं अमित, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम दोनों यहीं रहोगे। हम एक परिवार हैं। हाँ, जो हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन पश्चाताप और क्षमा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ये महल सिर्फ मेरा नहीं है, ये निस्वार्थ प्रेम का प्रतिफल है, और प्रेम में कोई पराया नहीं होता। दीदी, तुम सच कह रही हो? तुम हमें रहने दोगी? जरूर, पर तुम्हें एक बात माननी होगी। अब तुम्हें काम करना होगा, पर वो काम सेवा के भाव से होगा, लालच के भाव से नहीं। तुम मेरे घर की देखरेख करो, जैसे मैं पहले तुम्हारे घर की करती थी। लेकिन अब तुम्हें बदले में भरपेट भोजन मिलेगा, सम्मान मिलेगा और प्रेम मिलेगा। ये स्वीकार करोगी क्या? हाँ दीदी, मैं स्वीकार करती हूँ। मैं अब से सिर्फ सेवा करूंगी। मैं इस महल की सेवा और तुम्हारी सेवा अपने कर्मों के प्रायश्चित के रूप में करूंगी। मैं लालच और ईर्ष्या के जहर को अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। इस प्रकार सुमन के सोने के महल में एक नए जीवन की शुरुआत हुई। प्रिया और अमित ने सेवा का मार्ग अपनाया। प्रिया ने पहली बार अपने हाथों से ऋषि और अंशु के लिए प्रेम से खाना बनाया। अगले कुछ महीनों का समय बीतता है। प्रिया पूरी तरह बदल चुकी है। वो अब नम्र, शांत और सेवा भावी है। वो गांव के गरीब लोगों के लिए भी खाना बनाती है। प्रिया अब एक नई महिला बन चुकी थी। उसके हाथों का बनाया भोजन गांव के गरीबों में बांटा जाने लगा। उसका हर कर्म अब निस्वार्थ भाव से होता था, न कि लालच से प्रेरित होकर। सुमन, देखो प्रिया को, वो कितनी बदल गई है। अब वो अपने अंदर की सेवा की शक्ति को पहचान रही है। तुमने उसे माफ करके जो किया, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या तुम प्रेम और विश्वास, ऋषि, बस यही दो चीजें इंसान को बदल सकती हैं। एक दिन शाम का समय, अंशु बीमार हो जाता है। उसे तेज बुखार है। गांव के वैद्य कहते हैं कि कोई दवा काम नहीं कर रही है। घर में चिंता का माहौल है। हे भगवान, अंशु को क्या हो गया? इसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा? दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया, घबराओ मत, हम इसका ख्याल रखेंगे। दीदी, क्या तुम्हें याद है जब अंशु को पहले बुखार आया था तो मैंने तुम्हें बासी दाल और टूटे चावल दिए थे? आज मुझे मेरे उस पाप का एहसास हो रहा है। प्रिया, सुमन से जिद करते हुए, दीदी, मुझे उस बरगद के पेड़ के पास जाना होगा। प्रिया, तुम भूल गई,
वो पेड़ लालच को दंड देता है। एक और बार उस पेन्ही दीदी, तब मैं लालच में गई थी। आज मैं निस्वार्थ प्रेम में जा रही हूँ। मैं अंशु के लिए, तुम्हारे लिए, इस परिवार के लिए कुछ भी त्याग करने को तैयार हूँ। मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस अंशु का स्वास्थ्य वापस चाहिए। प्रिया हाथ में एक खाली साधारण मिट्टी का बर्तन लेकर उसी विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचती है। प्रिया, हे दयालु बरगद के पेड़, मैं जानती हूँ कि मैं अभागिन हूँ और मैंने तेरा अपमान किया। मैंने लालच से आकर तुझे चोरी करने की कोशिश की थी। मुझे इसका दंड मिला और मैंने उसे स्वीकार किया। पर आज मैं तेरे पास किसी दौलत के लिए नहीं आई हूँ। मेरी बहन, मेरी दीदी, जिसने मेरे सारे पापों को धो दिया, उसका बेटा अंशु बहुत बीमार है। उसका बुखार नहीं उतर रहा। मुझे ये सोने का महल, ये दौलत नहीं चाहिए। तू ये सब वापस ले ले। तू मेरी सारी खुशियां ले ले। मैं 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जब तक तू कहेगी तब तक तेरी सेवा करूंगी। बस मेरे अंशु को ठीक कर दे। मेरा ये छोटा सा निस्वार्थ प्रेम स्वीकार कर ले। प्रिया के सच्चे निस्वार्थ आंसू जमीन पर गिरे। उसकी आवाज में लालच नहीं, केवल माँ जैसी करुणा थी। दृश्य बरगद के पेड़ से पहले की तरह ही एक सुनहरा प्रकाश निकलता है, लेकिन इस बार वो शांत और सौम्य है। वो प्रकाश धीरे से प्रिया के मिट्टी के बर्तन पर पड़ता है। प्रकाश के पड़ते ही मिट्टी का बर्तन सोने का नहीं बनता, बल्कि वो बर्तन एक अद्भुत चमकीले अमृत से भर जाता है, जिसकी सुगंध पूरे जंगल में फैल जाती है। ओ प्रिया, तेरा पश्चाताप सच्चा है। ये अमृत लालच का फल नहीं, ये निस्वार्थ प्रेम और सच्ची सेवा का प्रतिफल है। जा, इस अमृत से अंशु का बुखार ठीक हो जाएगा। तेरी बहन का त्याग और तेरी सेवा का भाव अब एक हो गया है। ये प्रेम ही सच्चा धन है। प्रिया तुरंत अमृत लेकर महल की ओर भागती है। घर के अंदर अंशु की हालत और बिगड़ रही है। हे भगवान, तू मेरे अंशु को बचा ले। दीदी रुको, ये देखो, ये अमृत। बरगद के पेड़ ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है। मौसी, माँ, मैं ठीक हूँ। मुझे अब कोई दर्द नहीं हो रहा। प्रिया, तुमने ये क्या कर दिया? ये तो सच में चमत्कार है। प्रिया, मेरी बहन, तुमने आज मुझे मेरी दौलत से भी बड़ा सुख दे दिया। तुमने अपने निस्वार्थ प्रेम से अंशु को नया जीवन दिया है। नहीं दीदी, ये सब तुम्हारे प्रेम का फल है। तुमने मुझे क्षमा किया, मुझे सही रास्ता दिखाया। मैंने आज समझा कि सच्चा धन सोने के सिक्के नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और निस्वार्थता है। बरगद का पेड़ अपने स्थान से एक अंतिम आवाज देता है, जो पूरे गांव में गूंजती है। सुनो ग्रामवासियों, ये महल, ये धन उस निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। सुमन ने त्याग किया और प्रिया ने सच्चे हृदय से सेवा। ये कहानी हर युग के लिए एक संदेश है। लालच हमेशा राख बनकर रह जाता है, लेकिन निस्वार्थ सेवा और प्रेम से भरा जीवन हमेशा सोने की तरह चमकता है। और इस प्रकार सुमन और प्रिया की कहानी केवल एक धनवान बनने की कहानी नहीं रही, बल्कि ये पश्चाताप, क्षमा और निस्वार्थ प्रेम की शक्ति की कहानी बन गई। दोनों बहनों ने साथ मिलकर उस महल को गांव की सेवा का केंद्र बना दिया। उन्होंने अपनी दौलत का इस्तेमाल गरीबों को खाना खिलाने, बच्चों को शिक्षा देने और जरूरतमंदों की मदद करने में किया।